राज आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज का पहला प्रश्न है, राज्य न्यायपालिका का शीर्ष कौन होता है? तो राज्य न्यायपालिका का जो शीर्ष होता है वह उच्च न्यायालय होता है। तो उच्च न्यायालय को राज्य न्यायपालिका का शीर्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसके अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई और मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई और मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? तो संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की योग्यताओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 217(2) में किया गया है। अनुच्छेद 217(2) में न्यायाधीशों की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद कानून द्वारा किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में न्यायिक कार्यों के लिए केंद्र शासित प्रदेश को सम्मिलित कर सकती है या उसको अधिकार क्षेत्र से बाहर निकाल सकती है? तो संविधान के अनुच्छेद 230 के अनुसार संसद कानून द्वारा किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में न्यायिक कार्यों के लिए केंद्र शासित प्रदेश को सम्मिलित कर सकती है या उसको अधिकार से बाहर निकाल सकती है। यह है अनुच्छेद 230। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार आता है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान समय में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में वर्तमान समय में 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किस से परामर्श करते हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल और संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को किसके समक्ष शपथ लेना पड़ता है? तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ लेना पड़ता है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिटायरमेंट की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिटायरमेंट की अधिकतम जो आयु है वह आपका 62 वर्ष। तो 62 वर्ष अधिकतम आयु सीमा होने पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को रिटायरमेंट कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को कितनी संख्या निश्चित की गई है? तो
प्रत्येक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की जो संख्या निश्चित की गई है वह राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी के अनुसार वे उच्च न्यायालय के में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की संख्या को निश्चित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र दे सकता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होती है? तो संबंधित राज्य के लोक लेखा निधि के अंतर्गत यह मतलब संबंधित राज्य के लोक लेखा निधि पर भारित होती है किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने के लिए उनकी जो योग्यता होनी चाहिए वह कितनी होनी चाहिए? कैसी योग्यता होनी चाहिए? तो वह कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्याय के पद पर रह चुका हो और किसी उच्च न्यायालय के अंतर्गत कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। वैसे व्यक्ति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नियुक्ति की जाती है या योग्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है? तो वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। अगर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज जो होंगे वे सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का जो अधिकार है वह संसद को है। तो संसद ही उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटा या बढ़ा सकता है। तो संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। अगला प्रश्न है, दो या अधिक राज्य या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो यह संसद द्वारा कानून को बनाकर दो या अधिक राज्य या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। अगला प्रश्न है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो यह भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित कर सकता है। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। अगला प्रश्न है, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो महाराष्ट्र व गोवा राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है, अंडमान किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में नहीं है, गुजरात व उड़ीसा में भी नहीं है, महाराष्ट्र व गोवा में है जहां साझा उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना जो उच्च न्यायालय है वह कोलकाता उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है, भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो भारत के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है वह सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों से अधिक है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है वह सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है,
भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय में भारत के जो सिक्किम राज्य है या सिक्किम उच्च न्यायालय है, उस न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है वह सभी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या से कम है। अगला प्रश्न है, भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट किनका मानसपुंज है? तो भारत में चलित न्यायालय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मानसपुंज है और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति थे।